केएल राहुल रातों रात भूल गए विकेट कीपिंग, कर दी ऐसी गलतियां कि देखने वाले को भी एक बार को आंखों पर यकीन ना हो। जी हां, मोहाली वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम की केएल राहुल की कप्तानी में पहला वनडे खेल रही है। वर्ल्ड कप से पहले ये बड़ी सीरीज मानी जा रही है क्योंकि यह आखिरी मौका है वर्ल्ड कप के लिए तैयार होने का। और इस आखिरी मौके में विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल ने ऐसी गलतियां कर डाली हैं जो किसी भी गेंदबाज के हौसले तोड़ने वाली हैं, जो किसी भी कोच को हैरान करने वाली हैं, जो किसी भी कहते हैं ना फैन को निराश करने वाली हैं। आप मेरे पीछे जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में केएल राहुल स्टंपिंग कर रहे हैं, लेकिन ये स्टंपिंग की नहीं है, हो गई है। माने बॉल पकड़ के स्टंपिंग करनी थी, लेकिन बॉल अपने आप लगी और मार्नस लाबुशेन आउट हो गए। इसके अलावा ऐसे ऐसे रन आउट छोड़ा गया, मार्नस लाबुशेन बीच में थे, वो ऐसा लग रहा था कि बल्कि पवेलियन के नहीं, ऑस्ट्रेलिया की ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे या प्लेन पकड़ने की जल्दी में थे। माने वो बिल्कुल बीच में थे। आपको सिर्फ इतना करना था कि थ्रो में जो बॉल आई थी आपके पास, उसको पकड़कर स्टंप हिलाने थे। सिर्फ हल्का सा भी लगा देते, बेल नीचे गिरा देते, तब भी काम हो जाता। लेकिन भाई साहब छोड़ दी गई। मतलब ऐसे रनआउट के मौके छोड़े कि आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में केएल राहुल। केएल राहुल ने जब से चोट के बाद से टीम इंडिया में वापसी की है, उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है बल्ले से। एशिया कप में उन्होंने वापसी के तुरंत बाद शतक शतक ठोक दिया था और अंत में भारत एशिया कप का चैंपियन भी बना। लेकिन भारत लौटते ही केएल राहुल शायद अपने ट्रैक से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। एज अ कैप्टन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एज अ कैप्टन उन्होंने बॉलर की जो रोटेशन होती बहुत अच्छी की। कहते हैं ना जो पारी बाद में जब बैटिंग का नंबर आया तो वो जो जिस क्रम से बल्लेबाजी चाहिए थी वर्ल्ड कप के, उसके प्लेइंग 11 के हिसाब से बल्लेबाजी भी उतारी। खुद नंबर 4 पर आए, ईशान 5 पर आए, सूर्य कुमार यादव को 6 पर भेजा। इसके अलावा मतलब हर एक चीज में सब बहुत बेहतरीन रहे। लेकिन केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कुछ ऐसा किया जिसके बाद फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे। यह बात राहुल की विकेट कीपिंग को लेकर हो रही है। मोहाली में राहुल ने बेहद बेहद खराब और साधारण विकेट कीपिंग की। उन्होंने कैच छोड़ने से लेकर रनआउट तक का मौका इतनी आसानी से छोड़ा कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भैया ये राहुल वही वाले हैं कि कोई दूसरे उठा लाए हो। मतलब ऐसा उनके हाथ में आसानी से बॉल तक नहीं आ रही थी। केएल राहुल ने मोहाली में खराब विकेट कीपिंग की सारी हदें तोड़ दी। ऐसा लगा मानो ये खिलाड़ी विकेट कीपिंग करना ही भूल गया है। ये जैसे पहले ही मैच में पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहा हो और नर्वस है। केएल राहुल ने सबसे बड़ी गलती 23वें ओवर की पहली गेंद पर की, जब उन्होंने मार्नस लाबुशेन को रन आउट करने का आसान सा मौका गवा दिया। सूर्य कुमार यादव का आसान सा थ्रो आया था, राहुल पकड़ ही नहीं पाए और मार्नस लाबुशेन बहुत आराम से अंदर आ गए। जब राहुल से गेंद छूटी तो उस वक्त लाबुशेन हाफ क्रीज पर थे। सोचिए कोई भी कर सकता था। चलो रन आउट छोड़ा, एक गया। अब कैच की बात करते हैं। केएल राहुल ने 33वें ओवर में अश्विन की गेंद पर लाबुशेन का कैच छोड़ दिया। हालांकि इसके बावजूद टीम इंडिया को लाबुशेन का विकेट मिल गया। वो वही जो मैंने कहा था ना, लग के वो निकल गए। अश्विन ने सोचा नहीं था कि वापसी में ऐसा विकेट मिलेगा। मानस लाबुशेन रिवर्स स्वीप खेलने जा रहे थे तो ग्लव पर लगकर राहुल के हाथों में गई, लेकिन वो कैच नहीं ले पाए। मतलब कैच पकड़ ले तो आसानी से विकेट मिल जाता। हालांकि गेंद उनके ग्लव से छिटकते हुए विकेट पर जा लगी, जिसकी वजह से वो स्टंप आउट हो गए। मुझे जब मैं पर्सनली जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि भैया राहुल ने बड़ी तगड़ी स्टंपिंग कर दी। लेकिन बाद में ध्यान दिया तो अरे ये तो गलती से हो गई है। इसके अलावा 40वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने कैमरन ग्रीन का विकेट खोया। ये बल्लेबाज रन आउट हुआ। दिलचस्प बात यह है कि केएल राहुल के गेंद नहीं पकड़ने की वजह से ग्रीन रन आउट हुए। शामी की गेंद पर केएल राहुल बॉल को पकड़ नहीं पाए और फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद को तेजी से पकड़कर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो फेंक दिया और सूर्य कुमार यादव ने गजब के अंदाज में ग्रीन को रन आउट कर दिया। इसके अलावा केएल राहुल ने और भी कई गेंदें ऐसे छोड़ दी जैसे माने मक्खन लगा हो गेंद पर और केएल राहुल हाथ में खुद बटर लिए बैठे हैं। जी हाँ, ऐसा चल रहा था। दोनों चीजें इतनी चिकनी हो गई थी कि राहुल के हाथ में ही नहीं आ रही थी। इसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए। कुछ यूजर्स ने तो कह दिया कि भैया राहुल को वापस भेजिए। एक यूजर ने सवाल किया कि क्या कोई फॉर्मूला है जिससे राहुल को बाहर किया जा सकता है। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि दरअसल राहुल ने जब शामी की गेंद पकड़ी थी तो ऐसा कमेंट्री में बताया गया कि उनके हाथ में चोट लग गई। और दूसरी चीज ये, राहुल के एक्सप्रेशंस भी ऐसे आए। सवाल आता है कि जब आपके एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे थे, आपको वाकई में चोट अगर लगी थी, तो आपने विकेट कीपिंग ईशान किशन को क्यों नहीं दी? आप सिंपल से दे देते, क्योंकि आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी हैं। तो कोई भी इंडियन फैन ये नहीं चाहेगा कि आप फिर से इंजर्ड हो। इंजरी का कोई भी कंसर्न वर्ल्ड कप से पहले नहीं आना चाहिए। इसलिए अगर वाकई में आपको चोट लगी थी, आप दे देते थे।
बाकी आप नहीं समझ में आए, आप कप्तान थे, आप कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे थे, आपने बल्लेबाजी अच्छी की और मैच कहते हैं ना फिनिश करने वाले आप रोल है, आप वर्ल्ड कप में इस तरह से खेलने वाले हो, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखकर खेलिए। बाकी आपका केएल राहुल की कप्तानी पर विकेट कीपिंग कर, कप्तानी और बल्लेबाजी तीनों पर क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।